हम ऑफिस गए हुए थे, हमारा ऑफिस बड़ी प्रॉब्लम में है। तो जब बाहर से निकले तो एकदम से लाइट बंद हो गई, ब्लैकआउट हो गया सारा। तो उसके बाद ड्रोन वगैरह चढ़ना स्टार्ट हो गए, हमला वगैरह स्टार्ट हो गया। तो बहुत ही बड़े ड्रोन आए थे पाकिस्तान से, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने किसी भी ड्रोन को यहाँ नीचे नहीं आने दिया, ऊपर ही सबको हवा में डिफ्यूज कर दिया। हम ऑफिस गए हुए थे, हमारा ऑफिस बड़ी प्रॉब्लम में है। तो जब बाहर से निकले तो एकदम से लाइट बंद हो गई, ब्लैकआउट हो गया सारा। तो उसके बाद ड्रोन वगैरह चढ़ना स्टार्ट हो गए, हमला वगैरह स्टार्ट हो गया। जैसे रास्ते में आए तो घर पे यहाँ भी सुना कि यहाँ भी हमले स्टार्ट हो गए और पूरी रात फायरिंग वगैरह चलती रही। सुबह तक यहाँ से जोर से गोलाबारी चलती रही। इस तरह की हरकत ये देखते हैं जो पाकिस्तान ने की है, ऐसी हरकत करनी ही नहीं चाहिए उनको, क्योंकि जहाँ पे मिलिटेंसी एरिया है नहीं तो आए दिन वो कुछ ना कुछ अपनी हरकत करता रहता है। तो उसका हमारी जो डिफेंस है वो अच्छे से मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तो हमें मोदी जी पे भी विश्वास है और अपनी डिफेंस पे भी विश्वास है। उन्होंने अपने ड्रोन वगैरह चढ़ाए हुए थे, तो हमारे जो एयरक्राफ्ट वगैरह हैं उन्होंने अपने एयर की मदद से वो सारे ड्रोन वगैरह डिफ्यूज़ कर दिए। हमें गर्व है अपने इंडिया पे और मोदी जी पे भी है, तो अपनी डिफेंस पे भी है। तो हम ये जंग जीतेंगे ज़रूर। अभी किस तरह का माहौल है, कोई टेंशन नहीं, एक्चुअली बॉर्डर वाली साइड है, बाकी एरिया सेफ है। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ अफड़ा दफड़ी है, तो बाकी सेफ है सभी, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। रात को हम दुकान बंद करके गए, शेलिंग शुरू होगी, उसके बाद कोई पता नहीं है क्या हुआ। कब पता चला आपको कि दुकान में? हमें सुबह पता चला हमारी दुकानें खत्म हो चुकी हैं। कितनी दुकानें थी यहाँ पे आपकी? एक स्टोर था मेरा, एक डिपार्टमेंटल शॉप थी जिसमें वेस्ट वगैरह भी थी, बाकी कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये वो सब पूरा डैमेज हुआ है? सर आप देख सकते हैं यहाँ कुछ भी नहीं निकला हुआ है। आपको लगता है ये बुरा हुआ है? बुरा कहते हो सर, बहुत बुरा हुआ है, ये बहुत बुरा हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए सिविल पे टारगेट करना। टारगेट किलिंग ही है ये, मानो आप। ये सिविलों के साथ नाइंसाफी हो रही है। तो कितना नुकसान हुआ आपका लगभग? सर ये एक हिसाब से देखा जाए तो इस मार्केट की हमारी एक ही दुकान थी जिसमें ये मिनाटी के लोग रहते हैं यहाँ पे, हमारे हिंदू भाई हैं यहाँ पे, उनके साथ हमारा अच्छा उठना बैठना था। तो उसी वजह से हमने ये दुकान खोली थी। 8-10 लाख रुपए की असेसमेंट हो सकती है। तो अभी कुछ भी नहीं बचा दुकान में? सर वो आप देख सकते हैं यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। मैं ये सोच रहा हूँ मेरे डिफ्रीजर में वही देखने आया था कि उनका क्या हाल है, वो भी मुझे समझ नहीं आती है, उड़ गए कहाँ गए। तो रात को आप यहाँ नहीं आ पाए? नहीं, रात को आने की कोई बात ही नहीं थी सर। जनता की तरफ यही कहना चाहते हैं कि बाप बाप है और बेटा बेटा है। बाप से उलझने की कोशिश ना करे, नहीं तो नुकसान भुगतना पड़ेगा। जो उन्होंने हिमाकत ये की है, हरकतें की है, पर भारत अपने सुरक्षा को लेकर एकदम सटीक और मजबूत है। भारत की जनता है जो भी विश्वास के साथ हम तैयार है। अगर जरूरत पड़े तो हम नागरिक भी सेना के साथ मजबूत कंधा मिला चलेंगे। कल जो हुआ उससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत हमले हुए, पर सब हमले को यहाँ से एयरफोर्स ने इतने ऐसे नाकाम किया है जैसे मतलब उन लोगों ने ट्राई की और ट्राई ऐसी हो गई कि वो फेल हो गई। सब लोग घर में थे, सब लोगों ने लाइट बंद करके जो पूरा ब्लैकआउट है उसका पालन किया था। उन लोगों ने लगातार रात को बहुत कोशिश की, पर यहाँ का जो एयर डिफेंस है उन्होंने ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि उनको वापस जाना पड़ा। पर वापस जाते टाइम भी उनका जो फाइटर जेट है वो भी यहाँ पर गिराया था, मार गिराया था। मेरा यही है कि वो जो ट्राई कर रहे हैं वो ट्राई करते रहो, पर उनका कभी उनको सक्सेस मिलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ की सब जनता, मेरा ये फैमिलियर नहीं है, मेरे को अभी आया 4 महीने पर इतना मेरे घर से फ़ोन आ रहा है। मैं बोला यहाँ पर इतना सेफ हूँ जहाँ पर कहीं पे नहीं हूँ, यहाँ से आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के लोकल लोग ने भी मुझे बोला आप राजस्थान में हो, बिल्कुल सेफ हो, घर से जाने की ज़रूरत नहीं है। और सारे लोग यहाँ के जो मिलजुल के सेना को साथ दे रहे हैं। रात को तो मतलब एकदम से जो हमला हुआ उसके कारण थोड़ा सा डर का माहौल ले गया, लेकिन फिर धीरे धीरे जो माहौल बना उससे मतलब जितनी भी मिसाइल आ रही थी वो मतलब एकदम से वो डिफ्यूज हो गई
और जो भी आर्मी और एयरफोर्स के ऊपर जो हमले हुए, एक भी हमला उनका कामयाब नहीं हुआ। और जो भी टेक्नोलॉजी के कारण जितनी भी थी एकदम सुरक्षित है। और उसके बाद में अपनी जो हमारी जो तनोड़ माता है उसके ऊपर जो हमारी आस्था है वो एकदम पूरी हुई और सब कुछ मतलब बढ़िया रहा। डर का माहौल उसके बाद में एकदम, और उसके बाद 1965-1971 का युद्ध था, वहाँ पे भी सुरक्षित। आज 2025 में एक बार फिर हुआ और हल्का सा रात को डर का माहौल, और सुबह जैसे ही ये दिन की शुरुआत हुई है एकदम मतलब शांति का माहौल लगा। लोग घरों से बाहर आ रहे हैं और खुशी का माहौल है और चारों तरफ आप देख ही रहे, लड़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ हैं हम, एयरफोर्स आर्मी, और हम साथ है, भारत देश के साथ में है। जो भी कार्य होगा देश के हित में होगा। रात को कैसी आवाज आ रही थी? रात को तो मतलब बम और साउंड की बहुत तेज आवाजें थी, लेकिन एक भी मतलब जमीन के ऊपर मतलब एक भी बम नहीं फटा। रात को बहुत ही बड़े ड्रोन आए थे पाकिस्तान से, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने किसी भी ड्रोन को यहाँ नीचे नहीं आने दिया, ऊपर ही सबको हवा में डिफ्यूज कर दिया। बहुत ही अच्छा लगा ये एयर डिफेंस देख के। इंडिया की ताकत पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा है और पाकिस्तान कभी भी भारत के आगे जीत नहीं सकता है। ऐसा लगा, डर लग रहा था कि अब क्या होगा, लेकिन कुछ ही समय बाद जब न्यूज़ देखी तब ये पता चला कि इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको पूरा आसमान में ही सबको डिफ्यूज कर दिया। उनका F-16 भी गिरा दिया, JF-17 भी गिरा दिया और उसी के साथ हमें बहुत ही खुशी हुई। तनोड़ माता हमेशा जैसलमेर के साथ ही है और रहेगी, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। कितना लगा भारत का एयर सिस्टम, एयरफोर्स, आर्मी को जमा करना चाहा मगर वो नाकाम होकर चले गए? पाकिस्तान हमेशा इसी प्रकार से नाकाम होगा।